अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेफ इमेज। सो स्टूडेंट्स, सर्किल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सर्किल से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। सो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए और लैंग्वेज के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है उसे आप ट्रांसलेट भी कर सकें और उसकी एक्चुअल मीनिंग भी आप मालूम कर सकें। तो आए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। द डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज़ 70 मीटर। एक सर्कुलर रीजन है, एक सर्किल है जिसका डायामीटर है 70 मीटर्स। तो वो मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद द गार्डन हैज़ 5 राउंड्स ऑफ वायर फेंसिंग। तो ये जो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कुलर रीजन है ये एक गार्डन है, ठीक है। इसके अंदर जो है गार्डन है। इसके लिए क्या चाहिए कि 5 राउंड्स ऑफ वायर फेंसिंग। फेंसिंग हम किसे कहते हैं? फेंसिंग उसे कहते हैं जो किसी भी मतलब कि किसी एरिया के बाहर दी गई हुई एक बाउंड्री लाइन हो। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं कि बाउंड्री पर जो है एक कवर दिया होता है या कोई जो है पेपर के बने हुए बोर्ड्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं जो बाउंड्री को जाहिर करते हैं, तो इसे हम कहते हैं फेंसिंग। तो इस गार्डन के जो आउटर मतलब इस गार्डन के बाहर जो है 5 राउंड्स हैं। कितने राउंड्स हैं? 5 राउंड्स। इसका मतलब कैसे कि वायर एक दफ़ा हमने यहाँ से स्टार्ट की, पूरा राउंड हुआ है कि यहाँ पर, फिर हमने राउंड किया दूसरा यहाँ पर, तो ऐसे 5 राउंड से एक वायर के हैं, ठीक है। इफ़ वायर कास्ट 10 रुपीज़ पर मीटर, अगर उस वायर की जो कीमत है वो 1 मीटर की है 10 रुपीज़। फाइन टोटल कास्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक राउंड कितना है। 1 राउंड। अब 1 राउंड के लिए हम पूरा सर्किल जो है इसका सरकमफ्रेंस मेजर करें तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला जब डायामीटर गिवन हो तो क्या होता है? पाई डी, ठीक है। सरकमफ्रेंस इक्वल पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। डायामीटर यहाँ पे 70 मीटर्स गिवन है, ओके। 7 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 10 टाइम। सी इक्वल 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 सेम, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 220 मीटर्स। ये कितनी है? ये 1 राउंड है, ठीक है। 1 राउंड जो है वायर का वो कितना चाहिए हमें? 220 मीटर्स। अब यहाँ पर टोटल कितने राउंड्स हैं? 5 राउंड्स हैं, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 राउंड, वो चीज़ 220, 0 2 5 10, 2 5 10 एंड 1 1100 मीटर, ठीक है। टोटल वायर हमें कितनी चाहिए? 1100 मीटर चाहिए। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे कि टोटल वायर की कॉस्ट कितनी होगी। अब कॉस्ट भी गिवन है हमें कि 1 मीटर 10 रुपीज़ में है। 1 मीटर कितने का है? 10 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हमें कितने गिवन हैं? 1100 मीटर। 1100 मीटर को हम क्या करेंगे? 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11,000 रुपीज़। ये इसका आंसर है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग का रेडियस फाइंड करें जो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वायर यूजिंग फॉर स्क्वायर विथ 22 सेंटीमीटर ईच साइड। एक वायर है जो जिससे एक सर्किल बना हुआ है और उस सर्किल की जो एक साइड है वो बराबर है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक साइड 22, ये एक 22, ये तीसरी साइड 22 एंड ये फोर्थ भी 22, ठीक है। चारों साइड्स जो हैं 22। तो टोटल वायर देखेंगे हम कितनी है। टोटल वायर कितनी होगी? 22 को मल्टीप्लाई करें आप 4 से तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 88 सेंटीमीटर का हमें एक सर्किल बनाना है और उसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। सपोज़ करें कि इस
वायर से, ठीक है, हमने क्या बनाया है, एक सर्किल। तो इस सर्किल को जो हमने बनाया है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस कितना होगा, 88। क्यों, क्योंकि ये हमने बनाया है एक स्क्वायर से। स्क्वायर की जो वायर है वो टोटल कितनी है, 88। तो उससे अगर हम सर्किल बनाएंगे तो सर्किल का सरकमफ्रेंस जो सर्किल का बाहर होगा वो भी टोटल 88 होगा। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, सरकमफ्रेंस विच इज़ 88 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है, रेडियस हमें फाइंड करना है। तो ये भी हमने पढ़ा है कि रेडियस फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस अपॉन 2 पाई। आए इसे सॉल्व करते हैं। 88 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, ठीक है, पाई की जगह हमने वैल्यू लिखा, और इक्वल 88 अपॉन 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 अपॉन 7। रेडियस हमें फाइंड करना है 88 से, ये डिवाइड में है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 44। 44 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम एंड यहाँ पर 2 टाइम। रेडियस कितना मिला हमें, 14, 2 7 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। होप क्लियर हो गया होगा। Now come to question number 3. The radius of bicycle wheel is 42. ये बाइसाइकिल का एक व्हील है जिसका रेडियस जो है 42 है। ठीक है, यहाँ पे 42 ये रेडियस है इसका। ईच व्हील completed 1000 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो व्हील है इसने 1000 रिवॉल्यूशंस लिए हैं। When Ahmad travelled from home to school, find total distance। ठीक है, क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो ये एक व्हील है जिसका जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर से। अब इस व्हील ने 1000 रिवॉल्यूशंस लिए हैं, 1000 मरतबा ये जो है घूमा है। साइकिल जो मतलब हम जब चलाते हैं तो जब हम उसे मतलब चलाते हैं तो ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, ऐसे गोल करता है। तो ऐसे जो सर्किल हैं या व्हील जो है 1000 मरतबा ऐसे घूमा है। तो बताएं कि टोटल जो इसका डिस्टेंस है वो कितना होगा। सबसे पहले हम देखें कि ये जो व्हील है ये व्हील टोटल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस गिवन है, रेडियस इज़ 42 सेंटीमीटर। अब हमें इस पूरे व्हील की मेजरमेंट करनी है तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, सरकमफ्रेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, पहले हम ये फाइंड करते हैं कि व्हील कितना है। सर्किल इक्वल टू पाई, सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई आर। सरकमफ्रेंस इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस कितना है, 42 सेंटीमीटर। 7 की टेबल 1 टाइम एंड यहाँ पर 6 टाइम। सी इक्वल 44 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। सी इक्वल 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 एंड 2 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा व्हील जो है कितना है, व्हील की मेजरमेंट इतनी है। अब व्हील ने कितने रिवॉल्यूशंस लिए हैं, 1000। तो हम क्या करेंगे, 264 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 सेंटीमीटर से। तो ये कितना होगा, 264 से और 3 ज़ीरो दे देंगे हम। ठीक है, इसका आंसर ये है कि अहमद ने जब ट्रेवल किया घर से स्कूल तक तो इसने टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया। ओके, नाउ ये हो गए सर्किल के सरकमफ्रेंस से रिलेटेड। अब हम आते हैं सर्किल के एरिया। एरिया के हिसाब से जो है इसके प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो हम फाइंड करेंगे। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन। अब सर्किल की एरिया पूछ रहा है एंड द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग इट। से गार्डन करने के लिए, यानी ये जो सर्किल है इसके अंदर हमें गार्डन बनाना हो, फिर हम कुछ भी लगा सकते हैं, ग्रास लगा लें या कुछ और। एट द रेट ऑफ, रेट गिवन है
रेट गिवन है, ये रेडियस मत कर दीजिएगा इसे, 20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हेन इट्स रेडियस इज़, रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है 14, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर, एरिया इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई 14 पर स्क्वायर है, इसका मतलब 14 मल्टीप्लाई 14, 7 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो एरिया इक्वल 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 44 मल्टीप्लाई 14। अब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा, 14 4 ज़ा 56, 14 4 ज़ा 56 एंड 5 61 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया कितनी मिली इसकी 616 मीटर स्क्वायर। अब हमें कह रहा है कि इस 616 मीटर वाले गार्डन की गार्डनिंग करनी है, यानी इसके अंदर हमें ग्रास लगाना है, और ग्रास लगाने की जो प्राइस है वो 20 मीटर पर सेकंड, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो टोटल कितना हुआ 616। एक मीटर की जो 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस है 20, तो 616 की क्या होगी, तो इसके लिए हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 2 6 12, 2 1 2 एंड 1 3, 2 6 12, तो ये कितना हो गया 12,320 रुपीज़, टोटल इतना खर्चा होगा। मैं मल्टीप्लाई कंफर्म कर लूँ इसकी, हाँ सही है, ठीक है। तो ये एरिया से रिलेटेड था। अब मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। देयर आर 2 सर्कुलर ग्राउंड्स, टोटल कितने हैं 2 सर्कुलर ग्राउंड्स है, ये मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। द आउटर सर्कुलर ग्राउंड हैज़ रेडियस ऑफ 49। अब ये आउटर बाहर वाला जो है सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक इसकी जो लेंथ है वो है 49, ठीक है। द इनर सर्कुलर गार्डन हैज़ द रेडियस ऑफ 35 मीटर। अब ये इनर जो अंदर मैंने ब्लू से बनाया हुआ है ये इनर है और ये आउटर है, ठीक है। तो इसका रेडियस है 35। फाइंड द एरिया ऑफ रोड। अब ये क्या है, ये एरिया है, सॉरी ये रोड है, ठीक है, ये एक रोड है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इन कास्ट ऑफ सीमेंटिंग इट, हमें क्या गिवन है, इनर रेडियस कितना है 35, आउटर भी गिवन है, आउटर रेडियस कितना है 49। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ रोड। और कास्ट भी फाइंड करनी है कि मीटर स्क्वायर गिवन है, और हमें इसकी जो है कास्ट फाइंड करनी है इस रेट पे, किसकी, इसको रोड लगाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रोड की एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके सर्किल रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रायंगल इन सब में आ सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे आप इनर और आउटर की जो है आप एरिया फाइंड करेंगे। तो इनर का जो है रेडियस कितना है 35, इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये मैं कर रहा हूँ इनर, तो पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 35 स्क्वायर, एरिया इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35। अब 35 पर टेबल लगेगी 5 टाइम्स, एरिया इक्वल 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 35। अब एरिया इसकी क्या हो जाएगी 0583। तो ये क्या मिली हमें, ये मिली इनर एरिया। अब हम आउटर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला सेम ही होगा, पाई आर स्क्वायर
वैल्यू चेंज होगा 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू क्या है 49 होल स्क्वायर। एरिया इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 49। 7 की टेबल यहाँ पर 7 टाइम्स थोड़ा चलें दूसरी साइड पे कर लेंगे। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 49। अब 154 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 49 से, 9 4 ज़ा 36 से, 9 5 ज़ा 45 एंड 3 48, 9 1 ज़ा 9 एंड 13 मल्टीप्लाई 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 1 21, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 6। ओके, तो ये मिला हमें 6, 14 का 1 ऊपर 5 एंड 7, 7546। ओके, यही हो तो एक मरतबा कंफर्म कर लूँ मैं इसे सही। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 1 21 4 चलें सही है। ठीक है, तो एरिया हमें क्या मिली आउटर की मिली। अब आप क्या करेंगे, अब आपने करना है आउटर माइनस इनर। देखें ये पूरा जो एरिया है पूरा सर्किल, इसका एरिया जो है आउटर का, इससे अगर हम ये वाला माइनस करेंगे, ये जो इनर है इस पूरे से हम ये इनर वाला माइनस करेंगे तो बाकी हमें क्या मिलेगा, ये वाला बचेगा, है ना। पूरा जो है एक सर्किल है, इससे हम ये सर्किल निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो बाकी हमें क्या मिलेगा, ये रोड मिलेगा। तो आउटर कितना है 7546 माइनस इनर 3850। इसे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, 14 में से 5 माइनस करेंगे बाकी 9 एंड 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 एंड 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला रोड का एरिया। ये क्या है, एरिया ऑफ रोड। अब हमें क्या करना है, इसे सीमेंटिंग करने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 3696 मल्टीप्लाई 100, तो ये सेम ही आ जाएगा, बस इसमें 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे रुपीज़। ठीक है, होप के मतलब ये जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे और ये आपके लिए मतलब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीएसटी जेईएसटी में भी, और बाकी जो हमारे टेस्ट होते हैं जॉब के लिए उसमें भी बेसिक अर्थमेटिक में भी आते हैं। तो इस एक्सरसाइज के बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो आप खुद कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई डिफ़िकल्टी हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।